तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विक्की क्लासेस में। आपके इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में आपको स्वागत है। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे उसमें हीट का ऊष्मा, फिजिक्स में जो ऊष्मा है टॉपिक, सभी क्वेश्चन ऊष्मा से ही इसमें टेस्ट सीरीज के माध्यम से बताए जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए और आपको कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है एक वीडियो से नहीं होगा कंप्लीट, तो दूसरे नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। पर अभी इस पार्ट 1 को शुरू से अंत तक देखिए, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है जो हीट का है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हीट स्पेशलिस्ट ऊष्मा का इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं जितने भी अब दूंगा वो टॉपिक वाइज टॉपिक दूंगा। इससे क्या होता है, हौच गौच हो जाते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आता। आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है, जिस तरह से बेसिक पढ़े जाते हैं ना, उस तरह से मैं जो VVI क्वेश्चन एग्जाम से है उस तरह से मैं इसमें बताऊंगा। तो इसमें स्पेशलिस्ट जैसे सिविक्स का रहेगा तो उसमें स्पेशलिस्ट जो टॉपिक रहेगा उसके बारे में बताऊंगा। उसी तरह से इसमें फिजिक्स का ऊष्मा के बारे में जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, मतलब टेस्ट में बताया गया है। तो इस बने रहिए वीडियो में। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पर जला दिया, मतलब दोनों पर आपस में घुसकर जला दिया था। तो आपको पता ही है कि इसका आंसर होगा डेवी। क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। ऊष्मा में आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसका आंसर होगा W/Q बराबर जूल, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है? इसमें बताना है आपको ऊष्मा का यूनिट कौन है। तो इसका आंसर होगा क्या? जूल। जितने भी क्वेश्चन है इसमें स्पेशलिस्ट क्वेश्चन टॉपिक साइंस के मिलेंगे, जितने भी टॉपिक बाई टॉपिक आपको हम पढ़ाने के काम करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर होगा डिग्री सेल्सियस, मतलब इस तीनों मात्रक के अंतर्गत आते हैं, 1, 2, 3। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो 4 नंबर है वो डिग्री सेल्सियस, वो नहीं है, इसका आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, आपको बताना है। तो इसका होगा आंसर 4.2 × 10⁻³ जूल, ऑप्शन नंबर 3। फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है, क्यों बनता है भाई? तो इस चारों ऑप्शन आप पढ़िए। तो इसका आंसर क्या होगा? उच्च दाब चावल दोनों को कड़े परत के दलन कर देता है, ये नहीं होगा। फिर अगला पढ़ते हैं, उच्च दाब जल का क्वथनांक को बढ़ा देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? उच्च दाब जल को क्वथनांक को बढ़ा देता है। दोस्तों, क्वेश्चन को समझना है, ठीक उस तरह से पढ़ना, समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव के उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण। दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, ये आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, मतलब किस तापमान पर पहाड़ों पर उबलने लगता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, ऑप्शन नंबर 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगता है। वहाँ पर ऐसे तो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है, पर पहाड़ों पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? जब बर्फ़ पर जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका गलनांक क्या होता है? तो ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, और हम जो भी इसमें बता रहे हैं उसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, पर जो भी बताएंगे
वो सब VVI है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, काफ़ी मज़ेदार होने वाला। तो इसका आंसर होगा ए, घट जाएगा। जब दबाव बढ़ता है तो उसका गलनांक घट जाता है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक। फिर ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीबेक प्रभाव। क्या होगा? सीबेक प्रभाव। सीबेक प्रभाव पर ताप युग्म प्रभावित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, सीबेक प्रभाव। फिर चलते हैं अगला। अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अत्यधिक उच्च ताप मतलब ज़्यादा उच्च ताप को किस के द्वारा मापा जाता है, कैसे मापा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आपको इसका आंसर क्या बताना है कि पूर्ण विकिरण द्वारा, पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है अत्यधिक उच्च तापमान को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्य का ताप मापा जाता है तो क्या? पायरोमीटर से। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। फिर अगला है, कितने तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक होता है? मतलब कितना तापमान होने पर पाठ्यांक और सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों एक होता है, मतलब दोनों बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा? -40 डिग्री। ऑप्शन नंबर एक, -40 डिग्री, -40 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम संभव तापमान मतलब सबसे न्यूनतम संभव तापमान क्या है जो बताना है? तो इसका आंसर होगा -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर एक। फिर अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बहुत बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। फिर पूछ रहा है, लोलक घड़ी गर्मी में सुस्त क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है लोलक घड़ी? तो इसका आंसर आपको खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और जिसकी दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और इसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ठीक। सभी लंबा लंबा क्वेश्चन जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से मॉडरेट क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का संचरण विधि। ऊष्मा किस माध्यम से संचरण करता है? ये सब क्वेश्चन हमेशा ऊष्मा से आते रहते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो पक्का ही एग्जाम में आते हैं ऊष्मा से। तो आप टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे, तो ऊष्मा जब कंप्लीट हो जाएगा तो एग्जाम में आएगा तो आप आराम से बना दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का संचरण संवहन और चलन और विकिरण तीनों विधि द्वारा होता है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। दोस्तों उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर उपयुक्त में से सभी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, वो किस विधि द्वारा होता है? ये सब क्वेश्चन हमेशा चलन संबंध में हर टॉपिक हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? चलन विधि द्वारा। चालन विधि ऊष्मा संचरण के किस विधि में पदार्थ के एक अणु से स्थान से दूसरा स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? चालन विधि। क्या होगा? चालन विधि। क्या होगा दोस्तों? चालन विधि, ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ते हैं। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रव तथा गैस में पूछ रहा है। द्रव तथा, देखिए सभी जितने भी है ना बारी बारी से क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी संवहन और चलन विधि वाला ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? संवहन विधि। द्रव तथा गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह होते हैं, तो वो संवहन विधि द्वारा होता है। क्या होगा? संवहन विधि, ऑप्शन नंबर 2, संवहन विधि। फिर आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? मतलब सूर्य की ऊष्मा हमारे पृथ्वी पर किस माध्यम से आती है? तो आपको पता ही है कि ये विकिरण के माध्यम से आती है। तो ऑप्शन नंबर कितना में है? 2 में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विकिरण विधि द्वारा। क्या होगा? विकिरण विधि। फिर आगे बढ़ते हैं।
ऊष्मा का स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता? कौन ऐसा माध्यम है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण का माध्यम नहीं होता है, उसके माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो क्या होगा? विकिरण विधि। जिस तरह से सूर्य पृथ्वी को गर्म करती है वो विकिरण विधि द्वारा, तो ये विकिरण ही यहाँ आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? इसमें सर्वोत्तम चालक क्या होगा जो आपको पूछ रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पारा। पारा क्या होगा? पारा, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो पारा। इनमें से चारों में से चूज करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? पारा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चांदी का ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? अधिक होता है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता से की अपेक्षा से होता है, तो क्या होता है? अधिक होता है। चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबा की अपेक्षा से अधिक होता है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। फिर चलते हैं। वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो मापता है। क्या पूछ रहा है? वोल्ट मीटर एक यंत्र है जो क्या मापता है? तो ऊष्मा का है, कोई टॉपिक चल रहा है तो ऊष्मीय विकिरण को मापेगा। वोल्ट मीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आपका आज का आखिरी क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, आखिरी क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो कौन कर देता है? अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, थैंक यू।